उस्मान, आप यहाँ इस कमरे में कैसे? आप तो इधर आते ही नहीं है। समीना, जब हद से ज्यादा परेशानियां बढ़ जाए ना तो फिर सुकून की तलाश होती है। इसीलिए मैं यहाँ रमल के रूम, अपनी बेटी के रूम में आ गया। तुम ठीक कहती थी, यहाँ यहाँ रमल के रूम में आकर बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं है, इधर आसपास ही होगी, पुकारने पे सामने आ जाएगी। उसकी वो मुस्कुराती हुई शरारत, उसकी वो बातों की गूंज, वो उसका प्यार से बाबा बाबा कहकर पुकारना, सब बहुत याद आता है। सब कुछ बहुत याद आता है। गुड़िया मेरी गुड़िया, वो तो हमारे दिलों में बसी हुई है। उसे कैसे भूल सकती? समीना, मुझे अगर मौका मिलता ना तो मैं अपनी बेटी के साथ भरपूर टाइम गुजारता। अब तो हमें हौसला देते। आज अपनी ही हिम्मत हार गए। तुम एक माँ हो ना, इसलिए माँ होते हुए अपने जज्बात को छुपा नहीं पाती हो। लेकिन एक बाप का दिल भी अपनी औलाद के लिए मोहब्बत से उसी तरह भरा होता है जिस तरह एक माँ का दिल। गुड़िया मेरी गुड़िया। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मा, बाबा, कहाँ है आप? आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक सब। मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुस्ती हो रही है बस। आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। अभी करती हूँ थोड़ी देर। मैं जानती हूँ अम्मी, कि आपकी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है। एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या बात होगी कि उसकी औलादी मोहब्बत तकसीम कर रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा अम्मी। और अम्मी, औलाद के दरमियान कैसी दुश्मनी क्यों ना, एक दिन खत्म हो ही जाती है। बस बेटा, दुआ करो कि वो दिन जल्दी आ जाए, वरना उस दिन का इंतजार करते करते मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी कि ऐसा हो। आप परेशान ना हो बस। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप इन सबको बुलाएं, समझाएं। मुझे यकीन है कि आपकी बात जरूर मानेंगे। नहीं बेटा, उमैर के दिल में अपने भाई के लिए शक पैदा हो चुका, और जब शक दिल में घर कर लेना तो आसानी से नहीं जाती। मैं फिर भी कहूंगी कि आप उमैर से बात जरूर करें। वो इस वक्त जज्बाती तो हुआ वह, लेकिन अगर आप उससे बात करेंगी तो वो सोचेगा जरूर। अल्लाह तुम जैसी बहू सबको दे। इतना कुछ होने के बाद भी कैसे उमैर से उम्मीदें लगाए बैठी है। जी अम्मी,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि उमर दिल का बुरा नहीं है, और बुराई तो इंसान खुद मुंतखब करता है। अल्लाह ताला ने तो इंसान के लिए अच्छा और बुरा दोनों रास्ते खोल रखे, बस ये तो हम पे है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। तुम चलो, मैं बस आती हूँ, साथ नाश्ता करें। रमल, तुम रात को सो गई थी? हम तो बर्थडे पार्टी से बहुत लेट आए थे। हाँ, सालगिरह कैसी रही? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, इतनी बोरिंग पार्टी थी। और बताऊं, नजमा ने केक काट कर हमें खिलाया भी नहीं। और झूठी खाया तो था तुमने केक। क्या हो गया है? वो तो बाद में सलीमा आंटी हमारे लिए केक लेकर आई थी, और तुमने भी तो इतने सारे स्नैक्स खाए थे। ओह, खैर मुझे तुम्हारे बगैर जाना भी नहीं था, अम्मी मुझे जबरदस्ती लेकर चली गई थी। कोई बात नहीं, तुमने एंजॉय किया, समझो मैंने भी एंजॉय किया। रमल, मैं तुम्हारे बगैर एंजॉय ही कहाँ किया। चलो चलो, स्कूल के लिए हम लोग लेट हो जाएंगे। चलो। अच्छा, यार क्या बात है, क्या बात। भाई आप यहाँ, आप मुझे बताते मैं आ जाता ना ऊपर मिलने आपसे। सुना नौकरी लग गई तुम्हारी? जी जी, नौकरी लग गई है मेरी। वो डीजल का काम है उमर भाई, डीजल का काम है। वो फिशरी पे बोट्स खड़ी हुई होती है ना, तो उनको डीजल सप्लाई करने का काम है। अच्छा, डीजल फिशरी, बहुत अच्छा काम है, बड़ा पैसा है इस काम में। और मतलब बता रहा हूँ ना आपको, बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसा है। लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पे नोटों की बारिश हो रही है। इतना महंगा फोन रख लिया तुम। वो मैंने आपको बताया ना कि इस काम में पैसा बहुत है, और मेरा बॉस बहुत अच्छा आदमी है। मैं लग के काम करता हूँ, आपको पता है मैं मेहनती हूँ, तो वो खुश होता है, फिर मुझे भी खुश करता है। कभी मिलवाओ मुझे अपने इस बॉस से। कैसे मतलब? कैसे मतलब? आप ही की तरह बहुत ही मसरूफ इंसान है वो, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो यहाँ तो नहीं कर सकता। मिलवाऊंगा, मैं जरूर मिलवाऊंगा, आप दोनों की मुलाकात करवाऊंगा बहुत जल्द। और भाई सब खैरियत तो है ना? क्या कहीं खुदा ना खासा आप इस पे शक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं मतलब कुछ कहिए कुछ उमर भाई। जिस इंसान ने अपने भाई से धोखा खाया किसी और पे यकीन नहीं कर सकता। अपने बॉस से कहना मैं मिलना चाह रहा हूँ उससे। जी यार, मुझे तेरी यश ने तुझे मरवाएंगे, कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल कर खर्चों पे। जरीना, मुझे ये चाय नहीं पीनी। जरीना, तू एक काम कर, मेरे लिए दूसरी चाय बना। वो कौन सी चाय होती है वो जो लड़कियां दुबला होने के लिए पीती है, वो वाली। देख, चाय सिर्फ चाय होती है, दूसरी वाली कोई नहीं होती। और ये चाय बनी है, तुझे पीनी है तो पी, वरना दफा हो यहाँ से। देख जरीना, तू मुझे वैसे भी बहुत जहर लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे जान से मार के गार्डन में कहीं दफना दूं और पूरे घर वाले ढूंढते रहें कि जरीना कहाँ गई।
मुझे पीनी है। वो क्या कहते हैं उसको, कॉफी। हाँ कॉफी पीनी है मुझे, बना मेरे लिए शाबाश। अरे जा जा यहाँ से, पहले बोलना तो सीख ले। कॉफी नहीं होती वो, काफी होती है। हाँ हाँ तो मेरे लिए काफी ही काफी है, समझी पागल जरीना। अब तू मेरे लिए बना, काफी बना और मुझे पिला दे, मेरे बहुत सर में दर्द होता देख अभी तू यहाँ से गई नहीं ना, मैं बड़ी बेगम साहिबा को बुला लाऊंगी। है। देख मैं तेरी बेगम साहिबा से नहीं डरती, हाजरा नाम है मेरा। और तू क्या समझती है, अगर तू नहीं बनाएगी काफी तो क्या मैं बना नहीं सकती? हट यहाँ से, मैं खुद बनाऊंगी। तू क्या समझती है, तू बना सकती है, सिर्फ मैं भी बना सकती हूँ भाई। अरे देखूं तो मैं, तू कॉफी कैसे बनाती है, बना बना चल। अरे तू क्या समझती है कि सिर्फ तू ही बना सकती है? मैं तुझे बना के दिखाऊंगी, देखती रह। अल्लाह इतना प्यारा सूट मेरा, मजीद ने इतने प्यार से मुझे ये ड्रेस दिलवाया था। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे तो मैं देख लूंगी जरीना, तू याद रखियो ये बात। हाँ हो गया तेरा शौक पूरा, अब चल निकल यहाँ से। तुझे तो मैं देख लूंगी, देख ले बहन। और कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके ही जाऊंगी। चाय लेके जाऊंगी, चाय, वो भी तेज मीठे वाली।